In the name of Almighty Allah, the Merciful, the Most Compassionate. Beloved students, today our topic is conditional clause. लेकिन इस conditional clause से पहले हम सबसे पहले clause जानेंगे. What does mean clause? Clause के बारे में अगर हमें जानना हो, simply that we know that a set of words, phrases or sentences which depends upon another clause and does not have complete sentence of its own is known as clause. यहाँ WH वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, मखसूस कुछ वर्ड्स इस क्लास के ग्रुप को बनाने के लिए हमें काफ़ी दरकार आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विच की बात करेंगे, जो हम ऑफनली जो विच होता है, ये हम नॉन लिविंग थिंग्स या बेजान चीज़ें जो होते हैं, हम यूँ कहेंगे, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं या जानवर के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जहाँ तक हु की हम बात करेंगे, ये तो ह्यूमन बींग्स के साथ हम इस्तेमाल ऑफनली करते हैं. अगर हम वेयर की बात करेंगे तो ये प्लेसेस, लोकेशन के बारे में अगर हो तो उनके साथ हम वेयर इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह से हुज, होम या देट हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये ग्रुप, ये WH वर्ड्स काफ़ी दरकार आते हैं हमें क्लासेस बनाने में. जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ बोलूँगा, मैं बोलूँगा द गर्ल who met me outside is my sister. Now look very properly toward the sentence. The girl, first part, who met me outside is the second part, is my sister is third part. First part, the girl, it's known as principal clause, while the second part, who met me outside, is subordinate clause or dependent clause, and the third part is the part of the first principal clause. That means is my sister is preceding clause or following clause. इस तरीके से सेंटेंस जो होता है, यानी ये यहाँ कम्प्लेक्स भी बनता है. कम्प्लेक्स भी हम इस सेंटेंस को कहेंगे. ये कम अज़ कम लिमिटेड इसमें सेंटेंस के 3 पार्ट्स बनते हैं, तब जाके हम इसमें ये कंडीशनल क्लास जो होता है, ये जो यहाँ हम सिंपल क्लास की अगर बात करेंगे तो ऐसे हिस्से जहाँ हम क्लास को फाइंड करना चाहते हैं तो ऑफनली यहाँ हम WH वर्ड्स का सहारा लेते हैं. लेकिन अगर हम कंडीशन की बात करेंगे, यहाँ कंडीशन वो सेंटेंस होते हैं जहाँ इंसान अगर एक सेंटेंस बोले तो उसके बाद हर हाल में उसको दूसरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा. ऐसे सारे सेंटेंस इफ से ही स्टार्ट होते हैं. इनको हम कंडीशनल क्लास के नाम से जानते हैं. बट हियर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, जस्ट इफ यू वांट टू लर्न something better regarding the conditional clause, then we must inculcate 3 important things into our mind. First, a condition is expressed by using if or unless. Number 1, यानी जहाँ भी हमें कंडीशन की बात करनी हो, इसमें अगर हमें कुछ भी इजहार करना हो, ये सेंटेंस सारे जो होते हैं या तो ये if से स्टार्ट होते हैं या unless से स्टार्ट होते हैं. Number 2, if the action is impossible, the verb where is used. यानी अगर कंडीशन में या कोई भी सेंटेंस हमें कभी कभार कहना हो जो यानी एक्शन जो काफ़ी इम्पॉसिबल हो, तो यहाँ इम्पॉसिबल सेंटेंस को कहने के लिए हमें अक्सर बेशतर वेयर का सहारा लेना पड़ता है. Number 3, in impossible condition, the action is only imagined, which was not really there. Say for example here, if he had come to me, I would have helped him. यानी यहाँ इस सेंटेंस में मैंने 2 पार्ट्स, यहाँ 2 कंपोनेंट्स में इसको मैंने डिवाइड किया. लेकिन यहाँ मैंने ऑलरेडी इस बोर्ड पे कुछ फार्मूला, कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट भी बने और आपको अच्छी तरह से समझ भी आए. बिलाउड स्टूडेंट्स, जहाँ हम कंडीशन की यहाँ बात करेंगे, कंडीशनल क्लास की बात करेंगे, तो इस कंडीशनल क्लास के 4 टाइप्स है. ज़ीरो कंडीशनल क्लास फर्स्ट टाइप, यानी फर्स्ट टाइप है ज़ीरो कंडीशनल क्लास. इसका दूसरा नाम भी है, दैट्स नोन एज सिंपल क्लास. या दूसरा टाइप जो इसका है उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल क्लास. इसका दूसरा नाम है विल क्लास. तीसरा टाइप दैट्स नोन एज सेकंड कंडीशनल क्लास. इसका जो दूसरा नाम है दैट्स नोन एज वुड क्लास.
इसका जो तीसरा टाइप यानी लास्ट टाइप जो चौथा है, दैट्स नोन एज थर्ड कंडीशनल क्लॉज। इसका जो दूसरा नाम है वुड हैव क्लॉज। इसकी अलग अलग फार्मूला भी है। फार्मूला के साथ हम ट्रांसलेशन के साथ यहाँ सीखने की उसको कोशिश करेंगे। बिलाउड स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, ये जो बोर्ड है कंडीशनल क्लॉज, ऐसे सारे सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज ये जो होते हैं, ये दो ग्रुप्स यानी दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। यानी सच कंडीशनल क्लॉज, such conditional sentences are divided into two main parts. First part, which is known as if conditional clause, यानी if clause, and another part that's known as main clause. अगर हम इस if clause की बात करेंगे, for example मैंने यहाँ एक sentence लिखा है, if it rains, I shall stay at home. ये जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट, दिस इज नोन एज इफ क्लॉज। एंड अनदर पार्ट जो इसका होता है, जो सबसे, अगर मैंने ये पार्ट कहा तो ये पार्ट हर हाल में मुझे जरूरी कहना है, ये जो जरूरी मुझे कहना है, दिस इज नोन एज मैन क्लॉज। अब इसके टाइप्स कितने हैं? इसके टाइप्स जो मैंने अभी बोला आपको, 4 टाइप्स हैं इनके। जीरो कंडीशनल क्लॉज या सिंपल क्लॉज। इसकी जो फॉर्मूला है वो है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। यानी अगर जीरो कंडीशनल क्लॉज में आप इफ क्लॉज की बात करोगे, वो प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। जीरो कंडीशनल क्लॉज में जीरो प्रेजेंट सिंपल में आपको पहली बात कहनी है। लेकिन जो मेन क्लॉज उसका होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, यानी हीट वाटर, दिस इज इन प्रेजेंट सिंपल हियर, बट इसका जो मेन क्लॉज है ये भी यहाँ प्रेजेंट सिंपल में ही होना चाहिए। या हम दूसरा यहाँ सेंटेंस लेंगे, इफ यू हीट बटर, यानी अगर आप बटर को थोड़ा हीट करते हो, इफ यू हीट बटर, क्या होगा उसके बाद, व्हाट हैपन्स ऑलवेज अहेड, फिर रिजल्ट क्या होगा, वो यहाँ रिजल्ट लिखना है, वो बात लिखनी है, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल में होनी चाहिए। इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, ये पिघलती है। अक्सर बेशतर जहाँ इनकी उर्दू में इंडिकेशन होती हैं, ये जीरो कंडीशनल क्लॉज के जितने भी सेंटेंस होते हैं, यहाँ ते ता ये लास्ट में आते हैं। जैसे इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हो, इट बॉयल्स, ये उबलता है। इफ यू हीट बटर, अगर आप बटर को गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, ये पिघलती है। यहां देखिए आप क्या होता है। लेकिन जहां हम दूसरी यहाँ कंडीशनल यानी फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज की अगर हम बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम है यहाँ विल क्लॉज, इसकी जो फॉर्मूला है वो है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल। अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल हमें नहीं लाना है, यहाँ विल लाना है। अगर हम एग्जाम की भी बात करेंगे, जब कभी कभार हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम देना होता है, अगर वहाँ कंडीशनल क्लॉज से कोई सेंटेंस आए, वो इस हिस्से से ही आता है अक्सर बेशतर। कैसे सेंटेंस आएगा, किस तरह आएगा, या वो सेंटेंस अक्सर बेशतर करेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच मी आई विल हिट यू। यहां देखो, ये जो मेन क्लॉज है, यहां इस मेन क्लॉज में हमें विल डालना पड़ता है। यही एग्जाम में होता है, क्या है, वहां इफ यू विल, यहां भी विल एग्जाम में होता है, एग्जाम में यहां भी विल होता है। इफ यू विल टच मी आई विल हिट यू, सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, क्योंकि ये जो इफ वाला साइड होता है, यहां हमें विल कट करना पड़ता है, यहां विल कतई नहीं लिखना है। इफ यू टच मी आई विल हिट यू, अब सेंटेंस ये ठीक होता है। अब तीसरे सेंटेंस की अगर यहाँ तीसरे टाइप की बात करेंगे, इट्स नोन एज सेकंड कंडीशनल क्लॉज और वुड क्लॉज। इसकी जो फॉर्मूला है वो है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड। फॉर एग्जाम्पल, यानी पास्ट सिंपल, इट मीन्स वी हैव टू यूज हियर, यानी यहाँ हमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, न्यू। यहाँ हमें यानी पास्ट सेकंड फॉर्म हमें इस्तेमाल करनी है। इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। यानी अगर इस इफ वाले साइड में आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, तो मेन, यहाँ जो मेन क्लॉज है, तो इस मेन क्लॉज में आपको वुड और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म यहाँ इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से फिर अगर हम थर्ड कंडीशनल क्लॉज की बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम है वुड हैव क्लॉज, इसकी जो फॉर्मूला है, सॉरी मैं यहाँ भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला हियर। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ देखिए आप, यहाँ इफ, यहाँ है इफ प्लस, यहाँ है उसके बाद फिर पास्ट, यहाँ पास्ट मैंने यहाँ लिखना है, यहाँ है पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड,
if plus past perfect plus would plus have plus past participle, it means third form of verb. यहाँ इसकी जो फॉर्मूला अब है यहाँ मैंने लिखी है if plus past perfect plus would plus have plus past participle, that means third form of verb. अब हम इस फॉर्मूला को अगर डिकोड यहाँ करेंगे, अब देखिए if you had studied harder you would have passed the examination. यानी पास्ट परफेक्ट यानी इफ क्लास में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. जब आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो तो अपोजिट जो मेन क्लास है इसमें आपको वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. याद रखना चाहिए यहाँ अगर हम एक हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो अपोजिट में हमें यानी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल करनी है. इस तरीके से हमारी ये जो टाइप से कंडीशनल क्लास के पूरे होते हैं. अब प्रैक्टिस के लिए हम मजीद यहाँ कुछ और सेंटेंस दोहराएंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वर्क पे बात करूंगा. वर्क यानी एक ही सेंटेंस लास्ट 4 फॉर्मूलों में हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सको. मैं बोलूंगा इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत सख्त करते हो. इफ यू वर्क हार्ड यू पास द एग्जामिनेशन, अगर आप सख्त मेहनत करते हो आप पास होते हो. नंबर 2, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन, अगर आप सख्त मेहनत करते हो आप पास हो जाओगे. या आप इस तरह बोलोगे अगर आप सख्त मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे. यानी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन. दो तरह हमें विल नहीं डालना है. इफ वाले साइड में विल हमें कतई नहीं डालना है, लेकिन अपोजिट जो मेन क्लास है उसमें हमें विल डालना है. If you work hard, you will pass the examination. Number 3, if you worked hard, if you worked hard, यानी सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है. If you worked hard, you would pass the examination. अगर आपने सख्त मेहनत की होती आप पास हुए होते. यहाँ हम पास्ट का इस्तेमाल करना है. एक साइड सेकंड फॉर्म, एक साइड वुड, और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें इस्तेमाल यहाँ करना है. एंड नंबर लास्ट, इफ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. अगर आपने सख्त मेहनत की हुई होती आप पास हुए होते. तो इस तरीके से बिलाउड स्टूडेंट्स आपने ये जाना कि यानी पहले जीरो कंडीशनल क्लास में हमें प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल ही डालना है. नंबर नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशनल क्लास में हमें एक साइड यानी सेकंड फर्स्ट फॉर्म एंड दूसरी साइड विल का इस्तेमाल हमें करना है. एंड नंबर थर्ड इसमें हमें एक साइड यानी सेकंड कंडीशनल क्लास में हमें एक साइड यानी इफ वाले हिस्से में हमें यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जबकि हमें अपोजिट में यहाँ हमें वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. एंड नंबर फोर्थ दैट्स नोन एज थर्ड कंडीशनल क्लास, जिसका दूसरा नाम है वुड हैव क्लास. उसमें हमें करना क्या है, एक साइड हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे साइड मेन क्लास में वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे हम 4 और सेंटेंस यहाँ लेंगे, हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से आप समझो. मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन पे हम बनाएंगे. इन्फॉर्मेशन उससे पहले हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ करेंगे जस्ट लाइक वॉच. मैं बोलूँगा इफ़ यू वॉच टीवी यू विल, यहाँ विल का इस्तेमाल मैंने किया, मैं सेकंड पे डायरेक्ट आ गया, हम पहले फर्स्ट पे ही आएंगे. इफ़ यू वॉच टीवी यू गेट द इंफॉर्मेशन, अगर आप टीवी देखते हो आप इतला हासिल करते हो, आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हो. नंबर 2, इफ़ यू वॉच टीवी यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, अगर आप टीवी देखोगे आप इतला हासिल करोगे. नंबर 3, इफ़ यू वॉच टीवी यू वुड गेट द इंफॉर्मेशन, अगर आपने टीवी देखा होता आपने इंफॉर्मेशन हासिल की होती. नंबर लास्ट, इफ़ यू हैड वॉच टीवी यू वुड हैव गॉट भी और गॉटन भी कह सकते हो आप, यू वुड हैव गॉट द इंफॉर्मेशन, अगर आपने टीवी देखा हुआ होता आपने इतला हासिल की हुई होती. तो बिलाउड स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने जाना कि हमने 4 जो कंडीशनल क्लॉजेस के हिस्से हैं टाइप्स है, इनके अलग अलग सेंटेंस बनाए फार्मूला के साथ. शॉर्टली जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इन फर्स्ट zero conditional clause, just we should remember its formula is if plus present simple plus present simple. And next that's known as first conditional clause, that's formula is if plus present simple plus will clause. And number next third conditional clause में हमें
उसको हम जानते हैं सेकंड कंडीशन क्लास के नाम से, जिसका दूसरा नाम है वुड क्लास। इसकी फॉर्मूला जो है वह है इफ प्लस प्रेजेंट प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड। एंड नंबर लास्ट फोर्थ पार्ट जो है इसका नाम है थर्ड कंडीशन क्लास। अब इसका दूसरा नाम जो है वो है वुड प्लस हैव क्लास। इसकी जो फॉर्मूला है वो है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस would plus have plus past participle, or simply just we can say third form of verb. Thank you.